हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 10th फिजिक्स। उसमें हम लोग पढ़ लिए थे अभी तक जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण था उसके बारे में। मतलब सिंपल सी बात यह है, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े थे और उसके संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं उसके बारे में पढ़े थे। जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष और दर्पण का द्वारा, फोकस दूरी, मुख्य फोकस और फोकस तल, ये सभी छोटी छोटी परिभाषाएं हम लोग पढ़े थे। अब आज पढ़ना है हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या है, यही हमको आपको निकालना है। ठीक, ये जो रिलेशन निकालेंगे, ये रिलेशन अवेलेबल तब है जब ये जो दर्पण का द्वारक है, ठीक, दर्पण का द्वारक क्या है, जो त्रिज्या है उससे क्या हो, छोटी हो, तब के लिए ये अवेलेबल है। और हालांकि आपको यही केस हमेशा मिलेगा आपके सिलेबस में। ठीक, तो अब थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तो एकदम समझ में आएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ की ओर। प्रूफ क्या करना है थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। हम लोग को प्रूफ करना है कि फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर बटे 2। मतलब हमको प्रूफ करना है एफ बराबर आर बाई 2। मतलब भैया ये कहना हम चाह रहे हैं कि ये क्या है, स्मॉल एफ है और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो होगी स्मॉल आर, इस पॉइंट से और इस पॉइंट पी तक की दूरी स्मॉल आर मान लें अगर रेडियस त्रिज्या, और मुख्य फोकस एफ से और पी के बीच की दूरी मतलब फोकस दूरी को स्मॉल एफ मान लें। तो ये प्रूव करना है हमको आपको कि जो ये त्रिज्या होगी ये फोकस दूरी का क्या होगी, दुगुना होगी। या आप बोल सकते हो जो फोकस दूरी है वो त्रिज्या की आधी होगी। यही तो लिखे हैं, फोकस दूरी क्या है, त्रिज्या का आधा है। फोकस दूरी बराबर त्रिज्या बटे 2। किसी कोई दिक्कत? यही हमको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए प्रूफ पे चलते हैं। तो प्रूफ में क्या है थोड़ा सा आप लोग ध्यान समझिएगा। आप लोग देख रहे हैं किरण दर्पण पर डाली गई। हम आप लोग को पढ़ाए थे परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम पढ़ाए थे। कोई प्रकाश किरण ऐसे डालते थे, ठीक, और वो ऐसे परावर्तित हो जाते थे। ठीक, ऐसे क्या होते थे भैया, परावर्तित हो जाते थे। कोई लंब ऐसे खींच लेते थे, ठीक, तब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता था, बराबर होता। मतलब ये आई और ये आर जो है आपस में आई बराबर आर, कोण आई बराबर कोण आर, ये होता था। हमने आपको सिखा रखा है किसमें, परावर्तन के नियम से। अगर भैया इसी तरह इस जो अवतल दर्पण है इसको हम ऐसे घुमा दे तो, मतलब कहना हम क्या चाह रहे हैं, ये दर्पण ऐसे घुमाएंगे कि कुछ ऐसे बनेगा, बनेगा ना, पीछे की ओर कलई हो जाएगी, ठीक, और एक क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक, और जब घुमाएंगे तो ये किरण क्या होगी, ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी ना। तो उसके बाद अगर ये दोनों किरण को देखा जाए तो इससे क्या होगा, अगर एक हम क्या करें ऐसे लाइन खींचें तो क्या होगा, इसको काटेगा आगे जा करके ना, जो क्या होगा इस बिंदु पर लंब होगा। इस बिंदु पर क्या होगा भैया, लंब होगा। तो कहने का मतलब आपको उसी जो परावर्तन का नियम पढ़े उसी से इसको रिलेट करना है, समझे। तो इसमें क्या होगा, ये वाला कोण आई और ये वाला कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा ना। तो यही चीज हमको उसमें देखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक, तो अब इसी को हम इसमें दिखाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा, हमने क्या होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, आई और आर क्या है आपस में बराबर है। आप आई और आर ना दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है, बस ये दोनों क्या है, बराबर है। ये समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ से, परावर्तन के नियम से। तो आप लिख सकते हो क्योंकि कोण BAC बराबर कोण BAC बराबर कोण CAF,
कोण CAF कैसे भैया? परावर्तन के नियम से। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है समझने में? बोलिए पीछे नहीं ना? अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो बोल दीजिएगा। अब इतना आपको समझ में आ गया ना कि ये वाला कोण और ये वाला कोण परावर्तन के नियम से बराबर है। और अब समझिए, क्या ये जो मुख्य अक्ष आप देख रहे हैं, ये मुख्य अक्ष और ये जो किरण डाली जा रही है इस पर, दोनों आपस में समांतर है या नहीं? समांतर है ना? मतलब ये है मुख्य अक्ष और एक किरण इससे समांतर डाली जा रही है। और जो आप इस पे लंब डाले हैं, देखिए ऐसे जो पॉइंट ए है यहाँ से परिवर्तित हो रही है, और ये क्या है सी। ये जो लंब आप डाले हैं, ठीक ध्यान देखिएगा, ये जो लंब डाले हैं, अगर इसी को हम क्या करें, ध्यान देखो, इसी को अगर हम आगे की ओर ऐसे बढ़ा देते और ये किरण आगे, मतलब इस चीज को हम कहना चाह रहे हैं, ठीक? बात समझ में आ रही नहीं? बोलिए। ये किरण को, ये जो लाइन है अगर आगे बढ़ाएंगे, ये दोनों आपस में समांतर है, और ये वाली जो अभिलंब इस पर डाला गया, ये आगे की ओर ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक प्रकार से क्या हुई, इन दोनों को तिर्यक रेखा एक प्रकार से काट रही है। मतलब जो ये समांतर लाइनें हैं, इनको एक क्या है, तिर्यक रेखा काट रही है। ऐसा आपको देखने को मिला कि नहीं? मिला ना? तो इसमें जब तिर्यक रेखा काटती है तो आप लोग पढ़े हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। ऐसा पढ़े ना? ऐसा क्यों? एकांतर कोण से। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, कोण BAC बराबर कोण BAC बराबर कोण CA, या आप लिख सकते हैं कोण AC, कोण AC कहाँ से? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से, ठीक? तब ये देखिए, इन दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। सिंपल कहने का मतलब ये है, अगर इसमें ना आप समझ पाओ, इसमें देखिए ये बराबर हो गया, ठीक? और ये दोनों पहले से बराबर थे। जब ये दोनों पहले से बराबर थे और ये इसके बराबर हो गया तो ये भी तो आपस में बराबर होगा कि नहीं? किसी कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? बोल देना। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण CAF बराबर कोण ACF, मतलब कोण CAF बराबर कोण ACF। तो ये दोनों कोण क्या हो गए, आपस में बराबर हुए कि नहीं? हो गए ना? तो अब हम चलेंगे, चूंकि त्रिभुज, किस त्रिभुज की बात करने चल रहे हैं भैया? ACF, ठीक? त्रिभुज ACF में दो कोण समान है, बराबर है, ठीक? ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो जब भी कभी अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है, ठीक? ये कोण इसके बराबर है, ये कोण आपस में बराबर है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। किसी को दिक्कत नहीं ना? दो कोण समान है तो आमने सामने की भुजा, ठीक, भी बराबर होगी। भुजा भी क्या होगी भैया, बराबर होगी। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब जरा आगे समझिए, जब इतना होगा बराबर तो इसका मतलब ये हुआ कि CF बराबर AF, ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर, ठीक? फिर उसके बाद एक पॉइंट और समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात ये आती है कि अगर दर्पण का द्वारा छोटा कर दिया जाए, ध्यान समझिएगा, दर्पण का द्वारा कैसे छोटा करेंगे। जैसे इतना बड़ा दर्पण है, M1 M2, इस M2, इसके बीच की जो दूरी होती है इसका क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। फिर उसके बाद इसको क्या कर रहे हैं, इसका द्वारक छोटा कर, इतना बड़ा बना दिए, तो M1 M2 दिखाओगे तो छोटा हो गया दर्पण द्वारक। अगर और छोटा कर दें,
ये M1 ये M2 अभी छोटा होगा। अगर और भी छोटा करेंगे ये M1 ये M2 ना हो जाएगा। अगर और भी छोटा करेंगे ये M1 ये M2 होगा कि नहीं होगा। अगर और भी छोटा करेंगे ये M1 ये M2, मतलब कहने का भैया ये है, ध्यान देखो कि जो ये बिंदु A है पहले कहाँ रहा होगा, पहले बिंदु यहाँ A रहा होगा, ठीक, फिर यहाँ आया होगा बिंदु A, फिर यहाँ आया होगा बिंदु A, ठीक, ऐसे इसमें मुख्य अक्ष है, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ आया होगा, फिर उसके बाद यहाँ आया होगा, फिर उसके बाद जब मुख्य अक्ष खींचोगे तो उसी के नजदीक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा ना। तो वही बात अब हम लिखने चल रहे हैं कि जब दर्पण का द्वारा छोटा कर दिया जाए, मतलब यह एकदम छोट हो जाएगा, तब क्या होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है ये इसके बराबर होगी कि नहीं। क्यों? क्योंकि जब दर्पण छोटा एकदम द्वारक हो जाएगा तो ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, बिंदु P के निकट आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। बिंदु P के एकदम क्या होगा, ये निकट आ जाएगा। तो क्या होगा उस कंडीशन में जो AF है वो PF के बराबर हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? कैसे दर्पण का द्वारक छोटा होगा, समझ में आई बात ना। तो इसी तरह से ये इसका क्या होगा, द्वारक छोटा करोगे, अगर एकदम छोटा है तो बिंदु A बिंदु P के निकट आ जाएगा, और जब बिंदु A बिंदु P के निकट आ जाएगा तो ये दूरी जो है, ये बिंदु जब यहाँ आ जाएगा तो F से A की दूरी जब मापोगे तो P के नजदीक तो रहेगा एकदम, तो जो FA होगा वही क्या होगा, PF होगा। बात समझ में आई कि नहीं। अगर किसी कोई दिक्कत हो अभी तो पूछ लीजिएगा। फिर समझिए कैसे दर्पण का द्वारक छोटा है। जैसे ये इतना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है ना, इतनी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो जब इसको आप क्या करेंगे, छोटा करेंगे। क्या करेंगे भैया, छोटा। इसको एकदम छोटा कर दो, एकदम छोटा, जैसे भी बताया थे इतना बड़ा कर दो, ठीक। जब इतना बड़ा करोगे तो यहाँ मुख्य अक्ष खींचोगे, यहाँ बिंदु A रहेगा, ठीक, तो यहाँ से क्या करोगे, F होगा कोई, F से खींचोगे ये, ठीक, और मान लो ऐसे छोटा कर दिए, इससे भी मुख्य अक्ष है, यहाँ बिंदु A होगा, और यहाँ से क्या करोगे, F से खींचोगे, तो ये जब ये यहीं आ गया है, ये दूरी बराबर तो होगी। वही चीज हम कहना चाह रहे हैं, ठीक। उसी तरह से इसको समझो, जब ये A आ जाएगा P के निकट, A कहाँ आ जाएगा, P के निकट, तो FA दूरी जो है वही FP होगी कि नहीं होगी। या अगर A को हम लाके यहाँ रख दें, यही एक कर दें, जो FA है वही PF होगा, होगा ना। वही चीज कहना चाह रहे हैं, ठीक। तो ये इतना बराबर हो गया। अब उसके बाद लिखते हैं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए तो बिंदु A P के निकट हो जाएगा या आ जाएगा, निकट मतलब एकदम नजदीक आ जाएगा, तब FA बराबर PF, तब क्या होगा भैया, FA बराबर या AF बराबर क्या होगा, PF। अगर आप यहाँ AF लिखे हैं तो यहाँ भी AF लिख लीजिए, ठीक। किसी कोई दिक्कत बताइए, नहीं ना। तो अब देखिए आपको क्या मिला, ये चीज मिल गई कि आपने क्या दिखा दिया, जो ये दूरी थी ये इसके बराबर है ना। तो अब इस कंडीशन में अगर हम बात करें भैया, अब अगर हमको PC दूरी लिखना है, P से C तक की दूरी लिखना है, तो हम क्या PF प्लस FC लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, बराबर PF प्लस FC या CF, चाहे FC लिखे चाहे C, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। या जैसे ये दूरी है, ठीक, मान लो ये कितना है, 10 मीटर है, ठीक, या मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है
ये यहाँ तक की दूरी 7 है, यहाँ तक की दूरी क्या है 3 है। ठीक, यहाँ को एक बिंदु ए है, यहाँ एक बिंदु बी है। अगर हम पूछेंगे आपसे ए से बी तक की दूरी कितना है तो आप कितना बताएंगे 10। क्यों 10 बताएंगे? क्योंकि इसको और इसको आप जोड़ लेंगे। ठीक, ये जो बिंदु ए से सी तक है और सी से बी तक जो दूरी पूरा जोड़ के बताएंगे ना। मतलब हम जो पूरा है ए से बी तक, वो हम ए से बी तक जो है वो ए सी प्लस सी बी लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह से सेम क्या होगा इसमें देखिए, पी से सी तक है उसको हम पी एफ प्लस एफ सी या सी एफ लिख सकते हैं ना। वही चीज हम लिखा है यहाँ पर। अब पी सी, पी से सी तक क्या माने हो, पी से सी तक क्या दूरी है आर है, बराबर पी एफ, पी एफ, पी से एफ तक क्या है, अभी मान लो पी एफ रहे तो कोई दिक्कत नहीं। सी एफ, सी एफ बराबर आप दिखाए हो, सी एफ बराबर क्या ए एफ, क्या दिखाए हो ए एफ दिखाए हो ना। फिर उसके बाद आर बराबर पी एफ प्लस ए एफ बराबर आप क्या लिखे हो पी एफ, तो क्या रख देंगे यहाँ पी एफ। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? कहाँ से हो रहा है? अगर आपको दिक्कत हो तो आप लिख लीजिएगा इसको, समीकरण 1 बना लो, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से। ठीक, और यहाँ कहाँ से लिख रहे हैं इसको, समीकरण 2 बना लो, यहाँ लिख लेना समीकरण 2 से। ठीक, तो क्या होगा r बराबर 2pf। किसी कोई दिक्कत बताइए? r बराबर 2pf जोड़ लिए दोनों को। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, r बराबर pf बराबर क्या है pf, स्मॉल एफ है नहीं, तो क्या रख देंगे 2f। अगर f निकालना है तो इधर काल करेंगे 2 आकर के भाग हो जाएगा, तो f बराबर r बटे 2, f बराबर r बटे 2। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको हिंदी में लिखना हो आपको लिख दीजिए, यह मतलब फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर, यहाँ लिख देना बटे। यही तो हमको आपको क्या करना था भैया, प्रूफ करना था। किसी को दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक, देखिए ये सब आपको रटना नहीं है कि ये सर जी एफ कहाँ से आ गया, आर कहाँ से आ गया। हमने आपको बताया है कि मुख्य फोकस एफ जो होगा उसी ध्रुव दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसलिए स्मॉल एफ डिनोट किए। जो वक्रता केंद्र सी होगा उससे और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या बोले तो आर से डिनोट कर दिए। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली त्रिज्या की बात की जाती है, इसलिए क्या किया जाता है आर लिया जाता है। बात समझ में आई ना? तो इस तरह से इसको क्या करेंगे हम लोग को करना, एक बार फिर से आप 2 मिनट में देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हमको प्रूफ क्या करना है, फोकस दूरी या बराबर वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर बटे 2। ठीक, यही हमको क्या करना था भैया, प्रूफ करना था। तो इसको पहले हमने क्या किया, लिख दिया, इसी को यहाँ बराबर आर बाई 2 कर दिया। प्रूफ पे चले, कोण बी ए सी बराबर कोण सी ए एफ, कोण बी ए सी बराबर कोण सी ए एफ। ये कोण आपस में क्या है, बराबर है, परावर्तन के नियम से। समझ में आई बात? फिर उसके बाद कोण बी ए सी बराबर कोण ए सी एफ, तो कोण बी ए सी बराबर कोण सी ए एफ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर किरण है, एक तिर्यक रेखा काट रहे, तो ये कोण आपस में बराबर होगा, इसे कहते हैं एकांतर कोण से। ठीक, फिर उसके बाद इन दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया, तो कोण सी ए एफ बराबर कोण ए सी एफ। मतलब जब ये बराबर है तो ये वाला भी आपस में दोनों बराबर, ये दोनों बराबर है, और ये दोनों आपस में पहले बराबर थे, तो ये भी दोनों क्या होगा बराबर। मतलब थोड़ा समझो, अगर ये मान लो 30 अंश है, ये भी 30 अंश है, तो हम तिर्यक वाले नियम से दिखा लिए कि ये कोण बराबर है, मतलब ये भी 30 है, ये भी दोनों तो आपस में बराबर हुआ। ठीक, इसलिए क्या हुआ, ये हमने दिखा लिया। फिर उसके बाद जब ये दिखा लिए कि ये वाला कोण बराबर है, तब एक प्रमेय आप पढ़े होंगे कि जब किसी त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर होगा, तब उसके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। ये कोण बराबर है, तो इसलिए ये और ये भुजा भी बराबर, मतलब सी एफ बराबर एफ ए,
या ए एफ, सी ए बराबर ए एफ, समीकरण 1 बना दिया। फिर यदि दर्पण का द्वारा छोटा कर दिया जाए तो बिंदु ए जो है, बिंदु ए बिंदु P के निकट हो जाएगा। इसको एकदम छोटा कर देंगे, एकदम छोटा हो जाएगा तो ए P के निकट आ जाएगा। उस कंडीशन में जो AF दूरी है वो PF के बराबर हो जाएगी। तो वही लिखे AF बराबर PF, समीकरण 2 बना दिए। फिर उसके बाद क्या किए, हम लिखे PC बराबर PF प्लस CF, PC P से C तक बराबर PF प्लस CF। इसको हम इतना बराबर इतना दोनों को दिखा सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी इन दोनों का जोड़ जो होगा उतना हम लिख सकते हैं। वही लिखे हैं PC बराबर PF प्लस CF। फिर उसके बाद R बराबर PF प्लस AF, PF CF के स्थान पे AF कैसे है, समीकरण 1 कहाँ है, ये CF बराबर AF, ठीक। फिर उसके बाद AF के स्थान पे क्या किया, PF रख दिया। तो AF के स्थान पे PF कहाँ से है, समीकरण 2 देखिए AF बराबर PF रख दिया, PF PF 2PF हो गया। R बराबर PF बराबर आप देख रहे हैं P से F तक स्मॉल F हो गया, रख दिए। R बराबर, ये R बराबर क्या भैया 2F। फिर उसके बाद यहाँ से क्या किए, 2 को ले आए तो R बटे 2 हो गया। बस उस तरफ लिखे, अगर आपको नहीं समझ में आता तो इस तरह से लिख सकते हैं आप, R बटे 2 बराबर F, और F को इधर कर लेंगे तो ये F इस साइड लिख लिए और R बटे 2 इस साइड लिख लिए, ठीक। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से भैया ये डेरिवेशन क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना काफी है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें लक्ष्य एकेडमी के साथ। सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।